तो लग्न की बात करते हैं। लग्न सबसे पहला घर होता है, प्रथम भाव या लग्न भाव होता है। तो लग्न भाव का क्या दे रखा है कि यदि लग्नेश पापयुक्त हो, मतलब उसके साथ पापक ग्रह हो, जैसे शनि राहु केतु मंगल है, इस तरह ग्रह हो, या 6 8 12 भावों में गया हो तो शरीर का सुख कम करता है, इंसान बीमार रहेगा। वहीं लग्नेश यदि केंद्र त्रिकोण में हो तो शरीर का सुख रहता है। तो लग्नेश अगर केंद्र त्रिकोण में जाएगा तो इंसान हेल्दी रहेगा। लग्नेश अंशगत अगर कम हो, नीचगत हो या शत्रु के घर में गया हो तो भी रोग कारक कहलाता है। यदि शुभ ग्रह केंद्र त्रिकोण में हो तो लग्नेश का उक्त योग रहने पर भी शरीर सुख रहता है। तो मान लो ये सारे योग हो, लेकिन शुभ ग्रहों के योग अगर लग्न और मतलब केंद्र और त्रिकोण में हुआ तो भी इंसान स्वस्थ रहता है। लग्न या चंद्रमा पर क्रूर ग्रह की दृष्टि हो, योग हो तथा शुभ ग्रह उसे न देखें तो भी शरीर सुख की अल्पता रहती है, मतलब तो भी बीमार रहेगा। तो चाहे चंद्रमा पीड़ित हो गया, जिसको सिंपल वर्ड में कहते हैं, या उसके साथ क्रूर ग्रह प्लेस्ड हो गया, या लग्नेश के साथ इटसेल्फ क्रूर ग्रह प्लेस्ड हो गया, उन सारी कंडीशन में इंसान बीमार रहेगा। लग्न में शुभ ग्रह हो तो वह मनुष्य सुंदर व आकर्षक तथा पाप ग्रह हो तो रूपहीन या अनाकर्षक होता है। ठीक है। लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि या योग हो तो अवश्य ही शरीर सौख्य रहता है। तो अगर लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि होगी तो मतलब इंसान अच्छा लगेगा देखने में। लग्नेश बुध गुरु शुक्र इनमें से कोई भी केंद्र या त्रिकोण में हो तो जातक दीर्घायु, धनवान, बुद्धिमान और राजप्रिय होता है। तो चाहे लग्नेश हो, चाहे बुध हो, चाहे गुरु हो, चाहे शुक्र हो, कोई भी जो प्लैनेट हैं ये सब केंद्र या त्रिकोण में आते हैं तो जातक दीर्घायु भी होगा, धनवान होगा, बुद्धिमान व राजप्रिय होगा। लग्नेश यदि चर राशि में हो तथा शुभ ग्रह लग्नेश को देखता हो तो जातक यशस्वी, श्रीमान, भोगवान व शरीर सुख पाने वाला होता है। यदि लग्न में चंद्रमा के साथ बुध या गुरु या शुक्र हो, या लग्न से केंद्र में इसी तरीके से चंद्र बुध, चंद्र शुक्र, चंद्र गुरु योग हो तो जातक राजसी चिन्हों से युक्त होता है, मतलब उसके पास में रहेगी काम भर की दौलत वौलत रहेगी, राशि ठाट बाट रहेंगे। मेष वृष सिंह लग्न में शनि या मंगल हो तो लग्नगत नवांश की राशि से संकेतिक अंग में बालक नाल वेष्टित होता है। सूर्य आदि चतुष्पद राशि यानी कि मेष वृष सिंह धनु मकर का पूर्वार्ध में हो तो शेष ग्रह बली होकर द्विस्वभाव राशि में हो तो यमन या जुड़वा जन्म होता है। तो जिन लोगों का जुड़वा जन्म होता है वहां पर ये चीजें कॉम्बो काम करते हैं। यदि लग्न में राहु हो तो उसे चंद्र हो तथा उसे चंद्रमा देखें, साथ में लग्न नवांश में शनि गुरु दोनों हो तब भी जुड़वा जन्म होता है। मतलब ये कुंडली देख करके जुड़वा लोग का कैसे प्रेडिक्शन करेंगे, ये चीजें हैं। सूर्य व चंद्रमा यदि एक ही भाव में तथा एक ही नवांश में हो, भाव भी एक हो मतलब एक भाव में बैठा हो, नवांश भी एक ही हो तो जातक 3 माताओं का दूध पीता है तथा 3 मास बाद पिता व भाई द्वारा पाला जाता है। उक्त स्थित अमावस्या को जन्म लेने होने पर प्रतिमास संभव होगी। तो ऐसे जातक का मतलब एक ही राशि में हो, साथ में मतलब नवांश भी सेम होना चाहिए, मतलब नवांश कुंडली में भी सेम कंडीशन रहेगी तब। माँ जन्म का मुख्य फल स्वहानि व परिवार हानि ही है। अतः इस योग में जन्म होने पर बालक के शरीर को व माता को विशेष कष्ट योग बनते हैं, ऐसा समझें। जिस प्रकार लग्न से विचार गया तदनुसार ही चंद्रमा से भी विचार करना चाहिए। साथ ही जिस भाव का विचार करना हो उसकी विचार पद्धति का सूत्रपात भी यहीं से है। जिस भाव से केंद्र त्रिकोण में शुक्र ग्रह हो, जिस भाव में भावेश या शुभ ग्रहों का दृग हो, जिस भाव का स्वामी 6 8 12 भाव में न गया हो, जिस भाव का स्वामी पूर्वोक्त विचार प्रकार से अवस्था बली हो, शत्रु क्षेत्री नीचगत या अस्त न हो, उस भाव से संबंधित फलों की वृद्धि होगी। इसके बाद जातक के शरीर में तिल, चिन्ह, मसा आदि का विचार बताया जा रहा है। लग्न में प्रथम दृष्टिकोण हो, लग्न सिर, भाव नेत्र, कान, नाक, गाल, ठुड्डी, ये सब समझ करके समझना चाहिए। जिस भाव के जिस दृष्टिकोण में पाप ग्रह तथा वहाँ घाव तथा जिस भाव में बुद्धियुक्त कई पाप ग्रह हो वहाँ तिलादि समझना चाहिए। लग्न में जो उदित दृष्टिकोण है तदनुसार प्रथम, मध्यम, उत्तरी क्रम से अंगन्यास शुरू कर दृष्टिकोण भाव से 3 विभागों के 3 अंग एक भाव में आ जाएंगे। उदाहरण दिया रखा हुआ है इसमें। तो मेनली आप देखोगे तो इस चैप्टर में सिंपल सी बात है कि अगर आपका लग्नेश पाप ग्रहों के साथ में युक्त है, लग्नेश अगर आपका पीड़ित है, लग्नेश अगर शत्रु के घर में गया है, 6 8 12 भाव हो गया है, इन सारे हालत में क्या होता है, इंसान का स्वास्थ्य मतलब फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं रहती है। लेकिन अगर लग्नेश आपका केंद्र या त्रिकोण में जाता है तो फिजिकल हेल्थ इंसान की अच्छी रहती है। उसी के साथ होता है लग्नेश अगर शुभ ग्रहों से नहीं दृष्ट हो तब पर भी परेशानी होती है। लग्न में अगर राहु हो तो भी तकलीफ आती है शरीर के हेल्थ वाइज, तो बहुत सारी चीज़ें होती। तो ये इस चैप्टर का आपका था, मैंने रीडिंग किया। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे।